डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लेक्चर 1 में सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शन, लेसन 9 पॉइंटर्स के इन 7 वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, लेक्चर 1 स्ट्रक्चर। आज की वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज की वीडियो में हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को समझेंगे, स्ट्रक्चर और उसके नीड को समझेंगे, स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन को समझेंगे, स्ट्रक्चर के इनिशियलाइजेशन और एक्सेसिंग को समझेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन और टाइप को समझेंगे। एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जो यूजर द्वारा डिफाइन होता है उसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। सी लैंग्वेज में हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा यूनियन और तीसरा है इन्यूमरेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ स्ट्रक्चर टाइप को समझेंगे और यूनियन और इन्यूमरेशन को हम लेसन 10 के आगे आने वाले लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप वाले वेरिएबल का ग्रुप होता है जिसका एक सिंगल नेम होता है, जिसका यूज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो, स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन में रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स, ग्रेड ये सब हो सकते हैं। ये सभी डेटा डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन अगर इसे एक साथ कर दिया जाए तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देंगे। ये एक स्टूडेंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। और अगर हमें ये सभी एट्रीब्यूट्स के मल्टीपल स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो तो इस केस में हमें बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल बनाने होंगे अलग अलग एट्रीब्यूट के लिए। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रक्चर से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करके। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नीड फॉर स्ट्रक्चर। सपोज हमें एक सिंगल वेरिएबल को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करना है, तो इसके लिए हम सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया रोल नंबर इन टाइप का और इसमें हमने असाइन किया 1001। यहाँ पर रोल नंबर 1001 एक सिंगल वैल्यू है और इसको स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया रोल नंबर, जिसमें हमने प्री डिफाइंड डेटा टाइप इंट को यूज किया। ये वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में कुछ इस तरह से मेमोरी लोकेशन लेगा। एक मेमोरी क्रिएट होगा रोल नंबर जिसमें 1001 स्टोर होगा। एड्रेस की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेट वेरिएबल और उसके वैल्यू पे करेंगे। अगर हमें सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है तो इसके लिए हम एक एरे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करना है तो इसके लिए हम एक एरे क्रिएट करेंगे। लेट अस सपोज हमने एक एरे क्रिएट किया डेटा टाइप इंट, वेरिएबल का नाम मार्क्स, जिसका साइज हमने 5 रखा और इसमें हमने 5 वैल्यू को स्टोर किया। ये सभी मार्क्स है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सभी वैल्यू इंट टाइप के हैं, जिसके लिए हमने इंट डेटा टाइप को यूज किया और वेरिएबल क्रिएट किया और ये मेमोरी लोकेशन में कुछ इस तरह से स्टोर होगा। वेरिएबल नेम मार्क्स और एक एरे क्रिएट होगा सिंगल डायमेंशन, जिसमें सारे वैल्यू एक एक कर कंटिन्यूअसली स्टोर होंगे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है डिफरेंट डेटा टाइप के लिए तो इसके लिए हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो कि स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्टूडेंट के डिटेल्स को स्टोर करना है, लेट अस सपोज रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये सभी डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होंगे। रोल नंबर इन टाइप का होगा, जबकि नेम कैरेक्टर एरे मतलब स्ट्रिंग होगा, मार्क्स इन टाइप का होगा। तो इसके लिए हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना चाहिए, जिसे हम स्ट्रक्चर की मदद से करेंगे। वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड से एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर std एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और हम रोल नंबर, नेम, मार्क्स, जैसे कि रोल नंबर इन टाइप का है, नेम कैरेक्टर एरे यानी स्ट्रिंग है, मार्क्स इन टाइप का है, इन सभी डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। std यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा और इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूज करके अब हम स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं
स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा। S1 यहाँ पर वेरिएबल है और ये std एक डेटा टाइप है। दिस इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और इसकी मदद से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। नाउ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूज करेंगे उसके आगे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्ट डेटा टाइप से बना वेरिएबल कुछ इस तरह से मेमोरी लोकेशन लेगा। रोल नंबर जिसमें 1001 स्टोर है, नाउ नेम जिसमें हर स्टोर है, नाउ मार्क्स जिसमें 478 स्टोर है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं स्ट्रक्चर से हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल होता है जिसके डेटा टाइप डिफरेंट होते हैं। चलिए अब हम स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड और ब्रेसेस की जरूरत होती है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे हम और उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्ट्रक्चर के मेंबर को डिक्लेयर करेंगे। मेंबर मल्टीपल हो सकता है और हम सारे मेंबर को सेमी कॉलन से सेपरेट करते हुए इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जहां पे स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कंप्लीट होगा कर्ली ब्रेसेस के बाद हम सेमी कॉलन यूज करेंगे। हमें स्ट्रक्चर के डेफिनेशन के बाद सेमी कॉलन यूज करना होगा। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पर हम एक स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। कीवर्ड स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर का नेम, ये स्ट्रक्चर का नेम ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें हमने std को यूज किया है। std स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप होगा जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा। नाउ विद इन कर्ली ब्रेसेस हमने रोल नंबर जो कि इंट टाइप का है, नाउ नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, एक कैरेक्टर एरे जिसका साइज हमने 20 रखा है, नाउ मार्क्स जो कि इंट टाइप का है। ये तीनों ही डिफरेंट टाइप के वेरिएबल है और ये सभी स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर है। नाउ स्ट्रक्चर के क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद हमें सेमीकोलन यूज करना है। नाउ स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में स्ट्रक्ट नेम नेम ऑफ स्ट्रक्चर होगा जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप में हमें सी लैंग्वेज के वैलिड डेटा टाइप को यूज करना है, इंट, कैर, फ्लोट। यहाँ पर हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को भी यूज कर सकते हैं और नोट करने वाली बात यह है कि आफ्टर स्ट्रक्चर डेफिनेशन हमें सेमीकोलन को यूज करना है। चलिए अब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के डिक्लेरेशन को समझते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसे सिंटेक्स में समझें तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर के डेफिनेशन के सिंटेक्स को समझा था, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर नेम और कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ कर्ली ब्रेसेस के एंड के बाद अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल को चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स नेम देन सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में जैसा कि हमने स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन किया है, कर्ली ब्रेसेस एंड में अगर हम यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर दें वो कुछ इस तरह से S1, S2, S3, तो ये सभी स्ट्रक्चर के वेरिएबल होंगे। मतलब हम स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में भी स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूज करके भी हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे, नाउ स्ट्रक्चर नेम देन स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, अगर हम उसके डेटा टाइप को std को यूज करके स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। std इज नाउ डेटा टाइप और S1, S2, S3 ये सभी स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसे हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप std से डिक्लेयर किया। बट ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसके पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। चलिए अब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन को समझते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे की तरह। जैसे हम एरे में वैल्यू को स्टोर करते थे कॉमा सेपरेशन के साथ, इसी तरह हम स्ट्रक्चर को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को डिक्लेरेशन के समय इनिशियलाइज करना कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जिसमें हमने std एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया। अगर हम इसके वेरिएबल को क्रिएट करते समय इसके सारे मेंबर को इनिशियलाइज करना चाहे तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड देन स्ट्रक्ट नेम मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप
नाउ वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज, नाउ सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक s1 नाम का स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप std है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और इसके आगे हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज किया है। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद विद इन कर्ली ब्रेसेस हमने रोल नंबर 1001 असाइन किया। नाउ कॉमा सेपरेशन के बाद विद इन डबल कोटेशन नेम हरी को स्टोर किया। नाउ कॉमा सेपरेशन के बाद मार्क्स 478 को असाइन किया, और वो कुछ इस तरह से मेमोरी लोकेशन लेगा। S1 इसके रोल नंबर में 1001 असाइन है, नेम में हरी और मार्क्स में 478। चलिए अब हम स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना सीखते हैं। एक्सेसिंग मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करना है तो इसके लिए हम डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, वेरिएबल नेम डॉट ऑपरेटर मेंबर नेम। लेट अस सपोज अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया std जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा। नाउ यहाँ पे हमने इन टाइप का रोल नंबर, कैरेक्टर एरे मतलब स्ट्रिंग टाइप का नेम जिसका साइज हमने 20 रखा, और इन टाइप का मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर किया। नाउ यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में s1 वेरिएबल क्रिएट किया, और अब हम इस s1 में अगर वैल्यू को स्टोर करना चाहे तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें s1 डॉट रोल नंबर असाइनमेंट ऑपरेटर 1001, तो यहाँ पर हम डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे अगर हमें किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना हो तो। अगर हमें नेम स्टोर करना है तो ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल गलत है। नेम एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम असाइनमेंट ऑपरेटर से स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्री डिफाइंड फंक्शन strcpy यूज करना होगा जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है और स्ट्रिंग डॉट एच फाइल में डिफाइन है। नाउ strcpy फंक्शन को हम कॉल करेंगे और s1 डॉट नेम नाउ कॉमा विद इन डबल कोटेशन हरी, हमने इस तरह से एक नेम को असाइन किया। नाउ अगर हम मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं तो सिंपली s1 डॉट मार्क्स असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर एग्जांपल 467 एज अ वैल्यू। अगर हम इसी तरह वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम printf फंक्शन को यूज करेंगे। नाउ रोल नंबर एज ए मैसेज, और यहाँ पर हम %d यूज करेंगे क्योंकि इंटीजर टाइप का है। नाउ s1 डॉट रोल नंबर। नाउ इस तरह से अगर हमें नेम प्रिंट कराना है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे विद इन डबल कोटेशन नेम, और हम यहाँ पर %s यूज करेंगे क्योंकि नेम स्ट्रिंग टाइप का है। नाउ s1 डॉट नेम। प्रिंट के जगह पर हम पुट्स फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं अगर हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना हो तो। और अगर मार्क्स को प्रिंट करना हो, नाउ विद इन डबल कोटेशन मार्क्स %d क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। नाउ s1 डॉट मार्क्स वेरिएबल। चलिए अब हम एक एग्जांपल से प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है structure.c के नाम से, और हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के एग्जांपल को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। मैंने लिखा है include include std io.h। मैंने std io.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया, और यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। जैसा कि हमने समझा, स्ट्रक्चर से हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं, और स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल होता है। नाउ यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने जा रहा हूँ, और उसके लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। मैंने लिखा struct स्ट्रक्ट, और हम यहाँ पर एग्जांपल में स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होगा। मैं उसका नाम रख देता हूँ std। नाउ std अब एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा जिसे हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड से क्रिएट किया। नाउ हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर रोल नंबर के लिए वेरिएबल क्रिएट करूंगा। मैंने लिखा इन टाइप का roll नंबर। देन आफ्टर हम स्टूडेंट के नेम को भी स्टोर करना चाहते हैं तो कैर टाइप का एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पर डिक्लेयर करने जा रहा हूँ नेम, जिसका साइज मैंने रखा 20। नाउ सेमीकोलन। मैं यहाँ पर मार्क्स भी स्टोर करूँगा तो इन टाइप का मार्क्स, नाउ सेमीकोलन। स्ट्रक्चर की मदद से हमने एक std नाम का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट किया जिसमें हम स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ डिफरेंट वेरिएबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे वेरिएबल को यूज किया है स्ट्रक्चर के अंदर। नाउ अगर हम यहाँ पर मेन फंक्शन को डिफाइन करें, मैंने लिखा void main, और मेन फंक्शन का मैंने बॉडी स्टार्ट किया। अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसे हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है। इसका मतलब इसे हम अब किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर इसे हम मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर से, लेट अस सपोज मैं इसे मेन फंक्शन के अगर अंदर डिफाइन करता तो ये स्ट्रक्चर मेन फंक्शन के अंदर का स्ट्रक्चर है, और अब हम इसे सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ
और मैं इसे मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन कर देता हूँ। नाउ ये स्ट्रक्चर मेन फंक्शन के बाहर है और इस डेटा टाइप को हम अब किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हमें स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो सबसे पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करना होगा। जैसा कि हम वेरिएबल क्रिएट करने के लिए लेट अस सपोज हम एक वेरिएबल जो कि इन टाइप का अगर डिक्लेयर कर रहे हैं और असाइन उसमें हमने 10 असाइन किया, तो यहाँ पर ए एक वेरिएबल है जो कि इन टाइप का है और इसमें हम एक इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। नाउ अगर हम स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम std डेटा टाइप को यूज करेंगे, जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसे हमने अभी स्ट्रक्ट कीवर्ड से क्रिएट किया। तो std एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और इसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया s नाम का। बट ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड को भी यूज करना पड़ेगा सी लैंग्वेज में। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ struct स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड को भी यूज करना है। जब जब हम एक स्ट्रक्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड को भी यूज करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नाउ अब ये जो वेरिएबल है s एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, बट ये वेरिएबल हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो ये मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। हम अगर चाहे तो वेरिएबल को फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से होगा। नाउ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, std मैंने यूज किया और वेरिएबल का नाम मैंने रखा s1। नाउ इसके आगे भी हमें यूज करना होगा स्ट्रक्ट कीवर्ड struct स्ट्रक्ट। नाउ ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसे हम किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। नाउ एक और भी तरीका है जिससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम जब स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेमीकोलन तो यूज करना ही है और यहाँ पर अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, मैंने डिक्लेयर किया s2। नाउ ये जो वेरिएबल है ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल है और हम इसे किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाउ फिलहाल मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने इसे यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे से भी मैंने इसे हटा दिया। नाउ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर सेमीकोलन मस्ट है देना, इसे मिस मत कीजिएगा नहीं तो एरर होगा। नाउ अब यहाँ पर एक s नाम का वेरिएबल है और अगर हम इसमें वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, इनिशियलाइजेशन के समय अगर स्टोर करना है तो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है और जैसे हम एरे में वैल्यू स्टोर करते थे उसी तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रोल नंबर को स्टोर करना होगा क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में सबसे पहले रोल नंबर को डिक्लेयर किया है। तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर में 1001 को असाइन किया। देन आफ्टर हमें नेम को स्टोर करना है और मैंने नेम में यहाँ पे डबल कोटेशन में क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है HARI हरी को असाइन किया। देन आफ्टर कॉमा, देन मैं मार्क्स को असाइन करूँगा, तो मैंने मार्क्स में असाइन किया लेट अस सपोज 467। नाउ इस तरह से हमने एस वेरिएबल में हमने स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, रोल नंबर 1001, नेम हरी और मार्क्स में 467। नाउ अगर हमें वैल्यू को शो करना है तो हम यहाँ पर printf को यूज करते हैं। मैंने लिखा printf और डबल कोटेशन के अंदर /n के बाद मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर कोलोन, ये इंटीजर टाइप का इसलिए हम %d यूज करेंगे। नाउ कॉमा देकर आप डायरेक्ट रोल नंबर नहीं लिखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है s डॉट रोल नंबर। नाउ डॉट ऑपरेटर का यूज करना है जब भी हमें मेंबर को एक्सेस करना है तो। देन आफ्टर printf मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन के अंदर /n के बाद नेम, मैं यहाँ नेम को शो करने जा रहा हूँ और कोलोन के बाद हम यहाँ पर %s यूज करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है। नाउ कॉमा देकर s डॉट नेम, नाउ सेमी कोलोन। देन आफ्टर printf और डबल कोटेशन के अंदर /n मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मार्क्स और इंटीजर टाइप का इसलिए हम %d यूज करेंगे। नाउ कॉमा देकर s डॉट marks मार्क्स, नाउ सेमी कोलन। नाउ अगर हम इसे रन करके देखें, मैंने यहाँ पर बिल्ट रन पे क्लिक किया, देखिए आउटपुट स्क्रीन में रोल नंबर 1001, नेम हरी, मार्क्स 467। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। नाउ अगर हमें यूज़र से वैल्यू लेना हो, ये तो हमने इनिशियलाइजेशन के समय वैल्यू को असाइन किया, अगर हमें यूज़र से वैल्यू लेना हो, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और हमें यूज़र से वैल्यू लेना भी देखना है, मैं इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। नाउ अगर हमें यूज़र से वैल्यू लेना है तो मैं इसे थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। नाउ मैं यहाँ पर एक सबसे पहले यूज़र के लिए मैसेज लिख रहा हूँ printf और मैंने यहाँ पर /n यूज करके
यूजर के लिए एक मैसेज लिखा इंटर, सबसे पहले हम रोल नंबर लेने जा रहे हैं, मैंने लिखा इंटर ROLL रोल नंबर। ना ये मैसेज पढ़कर यूजर नंबर को इंटर करेगा। ना यहाँ पर हम स्कैनफ फंक्शन को यूज करेंगे, यहाँ पर इंटीजर टाइप का नंबर है इसलिए %d, नाउ कॉमा देकर एड्रेस ऑफ एस डॉट, ध्यान दीजिएगा एस डॉट डॉट ऑपरेटर को यूज करना है, ROLL नंबर, नाउ सेमीकोलन। देन आफ्टर अगर हमें नेम लेना है तो मैं यहाँ पर प्रिंटफ में लिख रहा हूँ यूजर के लिए मैसेज स्लैश n के बाद इंटर द नेम, और ये मैसेज को पढ़कर यूजर नेम इंटर करेगा। हम यहाँ पर गेट्स फंक्शन को यूज करेंगे और हमें वेरिएबल का नाम लिखना होगा s डॉट नेम, नाउ सेमीकोलन। उसके बाद printf, और यहाँ पर मैं डबल कोटेशन के अंदर स्लैश n इंटर द मार्क्स, नाउ यहाँ पे सेमीकोलन, स्कैनफ यूज करेंगे हम और डबल कोटेशन के अंदर %d टाइप का, क्योंकि मार्क्स इंटीजर टाइप का है, नाउ कॉमा एड्रेस ऑफ s डॉट मार्क्स, नाउ सेमीकोलन। नाउ इसके मैं फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ। जैसा कि हम यहाँ पर गेट्स फंक्शन से नेम को स्टोर करा रहे यूजर से, और उसके पहले हमने स्कैनफ फंक्शन को भी यूज किया है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा जब हम यूजर से वैल्यू ले रहे होंगे स्ट्रिंग में। जैसे बिल्ट और रन करूँ, देखिए यहाँ पे मैसेज किया है इंटर रोल नंबर, मैंने रोल नंबर में इंटर किया 1001। नाउ जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इंटर द नेम, और यहाँ पर कर्सर नहीं है, जबकि इंटर द मार्क्स, और यहाँ पे मार्क्स ले रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, और जैसे ही हमने यहाँ पे 1001 लिखा, उसके बाद इंटर बटन को प्रेस किया। इंटर करने का मतलब वहाँ पे स्लैश n बफर में स्टोर हुआ और नेम में स्लैश n इंटर हो गया। इसका मतलब वो जंप करके इंटर द मार्क्स में आ गया। अगर हम यहाँ पर मार्क्स इंटर करते हैं, लेट अस सपोज 467, नाउ यहाँ पर रोल नंबर तो स्टोर हुआ है, मार्क्स भी स्टोर हुआ है, बट नेम नहीं स्टोर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम स्ट्रिंग को यूज कर रहे हो तो स्कैनफ के बाद गेट्स से पहले हमें एक फंक्शन यूज कर देना चाहिए जिसे हम बोलते हैं FFLASH, FFLUSH फ्लैश। नाउ पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे std in। नाउ इससे क्या होगा, वो बफर एरिया को क्लियर कर देगा, जिससे कि स्लैश n बफर एरिया से हट जाएगा। नाउ यूजर अब जब नेम इंटर करेगा तो नेम स्टोर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें यूजर से स्ट्रिंग लेना हो और हम गेट्स फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हमें FFLASH फंक्शन यूज करना चाहिए, जिससे कि बफर एरिया क्लियर हो जाए। नहीं तो ये गेट्स फंक्शन बफर से स्लैश n को ले लेगा और हम कुछ स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें FFLASH फंक्शन को यूज करना है गेट्स फंक्शन को यूज करने से पहले। ना अब अगर हम इसे बिल्ट और रन करें, मैंने शॉर्टकट F9 प्रेस किया, देखिए यहाँ पे इंटर रोल नंबर, मैंने रोल नंबर इंटर किया 1001, नाउ इंटर। देखिए इस बार इंटर द नेम, मैं यहाँ पर नेम स्टोर कर रहा हूँ HARI हरी, नाउ इंटर। मार्क्स, मैंने मार्क्स इंटर किया 467, नाउ इंटर। देखिए आउटपुट में रोल नंबर 1001, नेम हरी और मार्क्स 467। नाउ इस तरह से हमने समझा कि अगर हमें यूजर से वैल्यू लेना हो स्ट्रक्चर वेरिएबल में तो हम उसे कैसे यूज करेंगे। चलिए अब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेमोरी एलोकेशन और साइज को समझते हैं। मेमोरी एलोकेशन एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। लेट अस सपोज हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड, डेटा टाइप std। नाउ हमने यहाँ पर int टाइप का रोल नंबर वेरिएबल, कैर टाइप का नेम जिसका साइज 10 है, मतलब 10 कैरेक्टर, नाउ int टाइप का मार्क्स, ये 3 मेंबर को इसमें डिफाइन किया है। नाउ अगर हम std एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करें तो उसका साइज इन सभी मेंबर के डेटा टाइप के साइज का सम होगा। बट ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर को सिर्फ डिफाइन करने से उसका साइज डिक्लेयर नहीं होता, उसका साइज तब तक मेमोरी में नहीं लेता जब तक कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर ना कर दे। लेट अस सपोज हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रक्ट डेटा टाइप std s1। अगर हम इस s1 के मेमोरी लोकेशन को और साइज को समझे, लेट अस सपोज हम 32 बिट कंपाइलर में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर S1 जो मेमोरी लोकेशन लेगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले रोल नंबर जो कि int टाइप का है, और 32 बिट कंपाइलर में int 4 बाइट का होता है, मतलब शुरू के 4 जो ब्लॉक हैं, लेट अस सपोज इंडेक्स 000 से लेकर इंडेक्स 004 तक, ये 4 ब्लॉक int के लिए होंगे जो कि 4 बाइट्स का होगा। देन आफ्टर नेम जो कि कैर टाइप का है और जिसका साइज 10 बाइट है।
नाउ नेक्स्ट जो 10 ब्लॉक होगा 1004 से लेकर 10014 तक वो नेम के लिए होगा। देन आफ्टर मार्क्स जो कि int टाइप का है तो 1014 से लेकर 1018 तक जो कि मार्क्स int के लिए होगा 4 बाइट्स। तो अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के टोटल साइज को कैलकुलेट करें तो कैर का साइज 1 बाइट होता है और int का 4 बाइट अगर हम 32 बिट कंपाइलर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोड ब्लॉक। तो अगर हम टोटल साइज ऑफ S1 कैलकुलेट करें तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल द साइज ऑफ डेटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो S1 का जो टोटल साइज होगा वो साइज ऑफ रोल नंबर, देन साइज ऑफ नेम वेरिएबल, देन साइज ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर 4 बाइट का होगा रोल नंबर क्योंकि वो int टाइप का है और जो नेम है वो कैर टाइप का है। एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है और यहाँ पर 10 कैरेक्टर है तो यहाँ पर 10 बाइट होगा। मार्क्स भी इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट होगा। तो यहाँ पर S1 जो स्ट्रक्चर का टोटल साइज होगा वो 18 बाइट्स का होगा। चलिए अब हम एक प्रोग्राम में स्ट्रक्चर के वेरिएबल के सम को साइज ऑफ ऑपरेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं। ना हमें ये समझना है कि स्ट्रक्ट वेरिएबल से हमने जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया है और उससे S वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है तो इसका साइज क्या होगा। अगर हमने स्ट्रक्चर से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया और वेरिएबल को डिफाइन किया है तो उसका साइज, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं रोल नंबर ये int टाइप का है और हम कोड ब्लॉक में वर्क कर रहे हैं जो कि 32 बिट कंपाइलर है तो int 4 बाइट का होगा। नाउ नेम 20 बाइट का होगा क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है और इसमें हमने 20 कैरेक्टर को यूज किया है तो 4 + 20 यानी 24 और ये मार्क्स भी इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब और अगर हम 4 ऐड करें तो 28, मतलब ये जो S का साइज होगा वो 28 बाइट का होगा। ना इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करूँगा। मैंने लिखा printf और आपने साइज ऑफ ऑपरेटर यूज किया होगा ना। मैंने यहाँ पर /n यूज किया और लिखा साइज ऑफ S और यहाँ पर हम %d यूज करेंगे क्योंकि वो इंटीजर टाइप का वैल्यू हमें रिटर्न करेगा ना। यहाँ पर हम साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं और विद इन पैरेंथेसिस हमने S वेरिएबल को लिखा ना। अगर अब हम इसे रन करके देखें तो हमें जो S का साइज मिलेगा वो इन सारे डेटा टाइप का सम होगा 4 + 20 24 + 4 28। ना मैं यहाँ पे बिल्ट रन कर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे 28 साइज ऑफ S क्या मिला हमें 28 मिला। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो साइज होता है उसके मेंबर के डेटा टाइप के साइज का सम होता है। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। मतलब आपको बताना है सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम इनमें से कौन से कीवर्ड को यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है A स्टैटिक, B स्ट्रक्ट, C स्विच और D साइज ऑफ। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके। थैंक यू एंड टेक केयर।